नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाली मेटल का नाम बताइए। तो इसका नाम है कॉपर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट एम्ब्रेस बुद्धिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त जो था दोस्तों, वो एक हिंदू सम्राट था और इसने कभी भी बौद्ध रिलीजन को ग्रहण नहीं किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विच स्टेट कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी गंगा नदी के तट के समीप है। तो बिहार की राजधानी पटना जो है दोस्तों, वह गंगा नदी के तट के समीप है। रिवर गंगा के दक्षिणी तट पर पटना स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ। तो मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है झारखंड। दोस्तों इसके नॉर्थ में बिहार है, वेस्ट में यूपी छत्तीसगढ़, साउथ में उड़ीसा और ईस्ट में पश्चिम बंगाल है। और यह मध्य प्रदेश के साथ अपनी जो बाउंड्री है शेयर नहीं करता है। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कैपिटल है रांची। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस फ्रॉम, यानी कि जो भारत का शेयर बाजार है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएसई बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों एनएसई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अ टैक्स विच इज पेड बाय अ पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड। तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स को क्या कहते हैं। दोस्तों जब कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति टैक्स भुगतान करता है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सिन टैक्स, रोड टैक्स इत्यादि, तो उसे डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा। तो जो हमारी राज्यसभा होती है वहाँ पर मैक्सिमम कितने पर्सन इलेक्ट होकर आ सकते हैं। तो इसका आंसर है 250। ठीक है दोस्तों, जिनमें कि 238 सदस्य जो है वो राज्य और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह 12 सदस्य साहित्य, कला, खेल और इत्यादि क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर है लेवी ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जो लेवी ड्यूटीज हैं वो ड्यूटी ग्राम पंचायत की जो आय है उसका मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द टर्म टी इज कनेक्टेड विथ। तो टी टर्म किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स और टर्मिनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो टी शब्द जो है दोस्तों वो गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। तो प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उनका आयोजन कहाँ होता है, वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दोस्तों स्टॉकहोम स्वीडन में ये जो नोबेल पुरस्कार हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन जो पीस प्राइज़ होता है, शांति के लिए जो पीस प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज़, उसको ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, उसको स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। पीस प्राइज़ यानी कि शांति पुरस्कार को ओस्लो में दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर यानी कि साहित्य और शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इतनी बात आप ऐसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई क्या है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आईसीआईसीआई एक बैंक है, यानी कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर वित्तीय संस्था है। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। ठीक है दोस्तों, संदीप बख्शी जो है आईसीआईसीआई के सीईओ हैं। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल सिचुएटेड इन। तो प्रसिद्ध
टेम्पल ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो ये टेम्पल है ये जैन टेम्पल है और यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगला प्रश्न है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एशियन गेम गोल्ड इन 400 मीटर रन? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है दोस्तों कमलजीत सिंह संधू। कमलजीत संधू ने 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स में 400 मीटर की रेस को 57.3 सेकंड में कंप्लीट करके स्वर्ण पदक जीता था और यह ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। तो इनका नाम क्या है? कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एफएफसी का फुल फॉर्म बताइए। तो एफएफसी का फुल फॉर्म है दोस्तों फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा जरूर जाता है एग्जाम्स में। तो इसका आंसर है दोस्तों 2:3। ऑप्शन नंबर ए, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 2:3। दोस्तों अगला प्रश्न है, द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को पुनः प्राप्त करने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पुनः कॉपर को प्राप्त करने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है आयरन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आयरन इज राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्लांट्स रिसीव दियर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, तो पेड़ पौधे मुख्य रूप से अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉइल से प्राप्त करते हैं। और जो मिट्टी होती है उसमें जड़ें होती हैं, तो मिट्टी से जड़ों के द्वारा पोषक तत्व जो है पौधे के अन्य भागों तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉइल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, साउंड वेव्स इन एयर आर, तो जो एयर में साउंड वेव्स होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। साउंड वेव्स इन एयर्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स, तो निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पेंसिल के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों ग्रेफाइट का निर्माण जो यूज होता है वो पेंसिल के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पेंसिल्स। अगला प्रश्न है, मोस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, तो इन ऑप्शंस में से पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुगर यानी कि चीनी, यह पानी में सबसे अधिक घुलनशील है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं और इंग्लिश के भी हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको इस वीडियो में मुझे आप अच्छा रिस्पांस देंगे, इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तो मैं बनाऊंगा कंप्यूटर की, मैथ की और इंग्लिश की। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।